हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स की जर्नी। आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। हम अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आज स्टार्ट करेंगे उसका फर्स्ट पार्ट जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर पे देखिए कि छोटे छोटे जितने भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं उनको सबको पढ़ेंगे। वो काफ़ी ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका बेस बनने वाला है। जब आपका बेस अच्छा बनेगा तो उस पर बहुत सुंदर सी एक बढ़िया वाली बिल्डिंग तैयार होगी जो आपको 12th में हेल्प करेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो बोर्ड पे मैं आपको कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी, ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी। मेरा फंडामेंटल पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं सिर्फ आपको की पॉइंट्स बताऊंगी। आप उन की पॉइंट्स को जो भी मैं आपको बताऊं उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए, अच्छे से क्लियर करिए। एंड होपफुली आप लोगों के पास बुक्स होंगी तो अपनी बुक्स से रीड करिए क्योंकि जितना हम सेल्फ पढ़ते हैं उतना अच्छा हमारे माइंड में क्लियर और किसी चीज़ से नहीं हो पाता। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो खुद सेल्फ स्टडी करिए, अपनी बुक से पढ़िए और अपनी बुक से नोट्स बनाइए। यहाँ मैं आपको क्लियर करवाऊंगी ओनली कॉन्सेप्ट और लिखवाऊंगी की पॉइंट्स लिखवाऊंगी। अगर आप की पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो उन्हें लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन। और आज के इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स जो कि हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स। हमारा सब्जेक्ट है ना, ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं नहीं हम 11th में। तो इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहला कि ये क्या है हमारा, ये एक सब्जेक्ट है। इट इज अ सब्जेक्ट। क्या है ये? एक सब्जेक्ट। जैसे कि हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, साइंस होता है, उसी तरीके से क्या है हमारा इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? किसी चीज की जब हम स्टडी करते हैं तो जब उसकी थ्योरेटिकल हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट। अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो इसमें हम पढ़ते क्या हैं? इसमें पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हम जो हमारे इकोनॉमिक्स हमारा जो एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जो हमारा एक सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी से। कहां से आती है ये? इकोनॉमी से। अब ये इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी कुछ नहीं है, एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम। अब मैं बताती हूँ कि ये एक सिस्टम क्या है। अब सपोज एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इकोनॉमी क्या है। अब जहां हम रह रहे हैं, मान लीजिए जहां ये मैं रह रही हूँ, मेरे पापा की कपड़ों की दुकान है और मेरे बराबर में जो अंकल जी रह रहे हैं उनकी जनरल स्टोर है। तो हम कपड़े बेचते हैं और हमें पैसा मिलता है कपड़े के बदले। और जो अंकल जी हैं हमारे बराबर में, उनका जनरल स्टोर है, वो बिस्किट्स बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, आटा बेचते हैं, चावल बेचते हैं और उनको उससे पैसा मिलता है। तो क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? होता क्या है एक्चुअली, रहने के लिए हम लोगों को जीने के लिए क्या करना पड़ता है? बिजनेस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है जिसके बदले में हमको पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जिसके बदले में हमको पैसे मिलते हैं। और उन्हीं पैसों से हम लोग क्या करते हैं? अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं। भाई मुझे कपड़ों की जरूरत है, कपड़े खरीद लाऊंगी पैसे होंगे तो। मुझे खाने की जरूरत है, खाने का सामान खरीद लाऊंगी पैसे होंगे तो इकोनॉमी एक ऐसा ही सिस्टम है। आप देखते होगे, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं लगती मुझे इसे। भाई हम रेगुलर अपने रोजाना लाइफ में देखते हैं कि कितने लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं, पैसे कमाते हैं। तो यही क्या है? एक सिस्टम चल रहा है।
एक सिस्टम चल रहा है जहां लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, सामान को एक्सचेंज करते हैं किसके बदले में? पैसे के बदले में। और जिस पैसे से वो अपनी लाइफ की सारी नीड्स को, सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो यही है इकोनॉमी। अब ऐसा तो नहीं है अगर कोई इंसान, ऐसा है कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में रह रहा है तो उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हम रह रहे हैं, मेरे पास भी कोई ना कोई समस्याएं हैं, आप लोग हैं, आप लोगों के पास भी कोई ना कोई समस्याएं जरूर होंगी। मैटर नहीं करता मैं बड़ी हूं या हम छोटे हैं या हम ओल्ड हो गए हैं या हम बच्चे हैं, सब लेवल पर जो इंसान जिस लेवल पर है ना उसके पास उसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो यही जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इकोनॉमी में सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वही होती हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वही क्या होती हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो हम इस इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी में हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी जब हम स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको जब हम स्टडी करते हैं और उसका सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, उसके सॉल्यूशन को क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं, और उसी को कहते हैं हम अपना इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट इसीलिए बनाया गया है कि हम इकोनॉमी में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ें और देखें कि उसके क्या सॉल्यूशन है और उसके सॉल्यूशंस को ढूंढें। तो यही हमारी होती है इकोनॉमिक्स। होपफुली कि आपको समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने बता दिया इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी भी आपको मैंने समझा दिया। अब मैं बताती हूँ। अब जो ये हमारी इकोनॉमिक्स है, ये जो हमारी इकोनॉमिक्स है, इसके दो बेटे भी हैं। इसके दो बेटे, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके दो बेटे, इकोनॉमिक्स के दो बेटे, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से तो हम इसी साल मिलेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम मिलेंगे 12th में। मैक्रो इकोनॉमिक्स से कब मिलेंगे? हम 12th में, और इससे मिलेंगे हम इसी साल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम अपनी 11th क्लास में पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम अपने 12th क्लास में। तो अब मैं सिर्फ आपको मीनिंग बता देती हूँ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो दो में डिवाइड है, पहली माइक्रो में, दूसरी मैक्रो में। मतलब माइक्रो मतलब जहां हम स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। तो यहाँ भी माइक्रो इकोनॉमिक में भी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, लेकिन किसके लेवल पर? स्मॉल लेवल पर। यहाँ हम स्टडी तो करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हम इसमें भी स्टडी करते हैं, माइक्रो में भी स्टडी करते हैं और मैक्रो में भी स्टडी करते हैं। बात क्लियर? लेकिन जब हम माइक्रो में स्टडी करते हैं तो वो स्मॉल लेवल पर करते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो वो हम लार्ज लेवल पर करते हैं। यहाँ माइक्रो में स्मॉल लेवल, मैक्रो में लार्ज लेवल। माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पर, आई से डिनोट कर लीजिएगा, इंडिविजुअल लेवल। कौन सा लेवल? इंडिविजुअल, मतलब छोटे लेवल पर। और यहाँ बात करते हैं मैक्रो। ये क्या है? मैक्रो मतलब एग्रीगेट लेवल, एग्रीगेट, AGGREGATE, एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट लेवल होता है बड़े स्केल पर। एग्रीगेट लेवल मतलब बड़े स्केल पर। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की, या एक इंडिविजुअल मार्केट की। समझ रहे? तो यहाँ है माइक्रो। और जो हम मैक्रो की बात आते हैं,
तो मैक्रो में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो एज अ होल, जो एज अ होल हम स्टडी करते हैं एक कंट्री की। जैसे कि एक कंट्री में कितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, किस किस तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके क्या सॉल्यूशन होते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है हमारा मैक्रो लेवल, मैक्रो इकोनॉमिक्स।